हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस साल में अभी तक हम लोगों का कई सारा एग्जाम का मेंस का एग्जाम खत्म हो चुका है। जैसे आरआरबी पीओ का भी मेंस हुआ, आरआरबी क्लर्क का भी मेंस हुआ, आईबीपीएस पीओ का भी मेंस हुआ। तो ये जो जितना भी मेंस एग्जाम हुआ, वो मेंस एग्जाम में बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम है क्या है कि सर जीए का प्रिपरेशन कैसे करें, जीए सेक्शन में ही मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है, किस तरह लेकर चलना है। ठीक है, तो हर चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अभी देखिए जीए एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बचा भी सकता है, आपको डुबा भी सकता है। बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया कि बच्चे का ओवरऑल जो कट ऑफ होता है, वो ओवरऑल कट ऑफ से उनका जो मार्क्स है 10-15 मार्क्स ज्यादा है, जस्ट बिकॉज उसका जीए में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना होने का कारण से उसका मेंस रुक गया है या फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें भी कुछ रीजन है। ठीक है, कि बच्चे यहाँ पे कई सारे गलतियां करते हैं, तो वही रीजंस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ये रीजन को रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जीए एक ऐसा सेक्शन है जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसके साथ ही उसको लेके चलना होता है। डे बाय डे हमें क्या क्या करना होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक भी जानना होता है, उसके बाद हमें एडवांस भी इसका स्टडी करना होता है, तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होता है। लेकिन जीए ऐसा नहीं होता है। जीए का क्या होता है, तरीका सेम ही है, चीजें आपको वही स्टडी करना है, जो डे बाय डे जो करंट अफेयर है वही आपको स्टडी करना है। इसके साथ साथ जो बैंकिंग न्यूज हो गया, स्टडी हो गया, उसको आपको लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे का जो सबसे ज्यादा मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल एक एग्जाम्पल दूं, इसमें नियरली मैक्सिमम बच्चे का क्या था स्ट्रेटेजी कि जो प्री का एग्जाम हुआ, प्री के एग्जाम के बाद भी उन लोगों ने अपना प्रिपरेशन, जीए का प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया था। उनको कब स्टार्ट किया था, जब रिजल्ट दे दिया। अभी देखिए रिजल्ट देने के बाद, प्री का रिजल्ट देने के बाद एंड मेंस में नियर बाय 10 से 15 दिन का टाइम होता है। ये 10 से 15 दिन में अगर आप प्रिपरेशन करते हो जीए का, जहां पे आपने जीए के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ 10 से 15 दिन आप पढ़ रहे हो, 10 से 15 दिन का पढ़ाई में क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह के प्रिपरेशन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट सबसे बड़ा गलती ये है कि बच्चे उनको इग्नोर करके छोड़ देते हैं। बच्चे कहना क्या होता है कि सर मुझे जीए पढ़ना पसंद नहीं है, जीए पढ़ना मुझे बोर लगता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि मंथली पीडीएफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मंथली पीडीएफ हो गया, कोई वीकली हो गया, कोई कैप्सूल पढ़ लेता है। ठीक है, इस तरह चीजें करते हैं। तो यहां बच्चों का कहना क्या होता है कि सर मैं तो जीके कर रहा हूं, मैं तो मंथली जीके कर रहा हूं, मैं तो कैप्सूल कर रहा हूं। देखिए अगर आप अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है जीके का, अगर उस जीके के साथ 2-3 साल पहले का अगर जीके का जो क्वेश्चन था, उन दोनों का कंपेयर करें, आपको देखने को मिलेगा अभी का जो जीके है तो डेप्थ ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन पहले का जीके जो हम लोग एग्जाम देते थे उतना डेप्थली नहीं पूछा जाता था। डेप्थली पूछने से भी उतना डेप्थली नहीं होता था अब जितना डेप्थली पूछा जाता है। लेकिन बच्चे जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो 2-3 साल पहले का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि कैप्सूल पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ लेना। तो इसमें से क्या होगा ना कि बेनिफिट नहीं होता है। कैप्सूल में क्या होता है कि चीजें जो है वो एक समराइज होता है, और अभी का जो क्वेश्चन है वो समराइज चीजों से नहीं होता है। अगर आप कोई भी एक फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो कैप्सूल में क्या होगा, उस फंक्शन का मेन चीजों के बारे में समराइज करके दिया होगा, जो कॉमन होगा, जो सब कोई पढ़ेंगे। लेकिन जब आप उस फंक्शन के बारे में पर्टिकुलरली स्टडी करोगे तो आपको कई सारी चीजों के बारे में पता होगा जो आपका कैप्सूल में अवेलेबल नहीं होगा, और एग्जाम में क्वेश्चंस वही जगह से पूछा जाता है। लेकिन बच्चे तो वो जगह स्टडी किया ही नहीं, तो वो टॉपिक जानने का बावजूद भी बच्चे का वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। इसीलिए बच्चे का अभी जीए का जो अटेम्प्ट है स्लोली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज बच्चे जीए में प्रिपरेशन करते ही नहीं है। तो यही मिस्टेक जो है बच्चे कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं, जिसके कारण जीए में बच्चों का अटेम्प्ट अच्छा नहीं होता है। रेयरली कोई बच्चा होता है जिनको जीए में अच्छा खासा अटेम्प्ट होता है। और एक बात मैं आपको बोल दूं, जीए एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप अच्छा खासा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पे स्कोर लाना पॉसिबल है। अगर आप जीए में अच्छा खासा स्कोर लाते हो तो आप दूसरों से कई ज्यादा आगे चले जाओगे, बिकॉज जीए एक ऐसा ही सेक्शन है जहां पे मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे करना क्या होता है। अगर मेरा जो व्यू है, मैं अगर व्यू पॉइंट शेयर करूं, देखिए मान लीजिए कोई भी एग्जाम का, मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम का नोटिफिकेशन जून पे निकला है। अगर वो जून में नोटिफिकेशन आया तो जून मंथ से ही अपना करंट अफेयर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए ना, क्योंकि देखिए जून मंथ में अगर नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम होते होते क्या होगा, अगस्त तक हो जाएगा, अगस्त का लास्ट तक।
अगर अगस्त का लास्ट तक अगर प्री का एग्जाम होता है तो मेंस होते होते अगस्त अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक क्या होगा, इसका मेंस होगा, है कि नहीं है। तो अभी देखिए आपके पास टाइम कितना हो रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपके पास 4 से 5 महीना तो यहां पे आराम से बन रहा है। और एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो 4 to 5 मंथ से ही बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है। हाँ, उसके बाद पहले से भी पूछा जाता है लेकिन वो कमती होता है, ठीक है। तो अगर आप वो जो एग्जाम का नोटिफिकेशन जब से निकला है, अब उसी डेट से अगर चीजों को स्टडी करना शुरू कर देते हो या वही मंथ से अगर स्टडी करना शुरू कर देते हो और वो चीजें डेली वाइज अगर आप करते हो, क्योंकि डेली वाइज अगर आप चीजों को अगर आप स्टडी करते हो उसमें क्या होगा, डेली करंट अफेयर पढ़ने में टाइम कितना लगता है, अगर 15 करंट अफेयर है डेली अगर आप टाइम देते हो, हार्डली 15 करंट अफेयर पढ़ने में 25 से 30 मिनट लगेगा। तो डेली आप लोग क्या करते हो, ये 25 से 30 मिनट ना देके मंथ में एक ही साथ पीडीएफ पढ़ लेते हो, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता है एट प्रेजेंट ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो डेली अगर आप चीजों को अपडेट करते हो रेगुलर बेसिस, ठीक है, उसके साथ अगर आप क्विज देते हो, डेली क्विज आता है, कई सारा वेबसाइट में क्विजेस अवेलेबल होता है, क्विजेस मारिए, ठीक है। आपको मजा नहीं आएगा लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने में किसको मजा आता है, किसी को मजा नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है कि नहीं है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। जब तक आप सीखते जाओगे तब तक आप बढ़ते जाओगे, जब आप सीखना बंद कर दिए आपका ग्रोथ क्या होगा, थम जाएगा, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा कि आपको डेली बेसिस पे चीजों को अपडेट करना है। अभी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर कहां से करें, कौन सा वेबसाइट। देखिए वेबसाइट मैं नहीं बोलूंगा, वेबसाइट आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग कीजिए। कोई बच्चा अड्डा करता है, अड्डा से प्रिपरेशन करता है, कोई बच्चा ओलीबोर्ड से करता है, कोई बच्चा आपका स्टडी आईक्यू से करता है, तो कोई बच्चा कोई टीचर को फॉलो करता है, तो हर बच्चे का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो मैं वो स्ट्रेटजी को छेड़खानी नहीं करूंगा, आपको जहां से अच्छा लगे, जिनका अच्छा लगे आप वो कीजिए, लेकिन आप चीजें अगर करते हो तो डेली वाइज कीजिए, मंथली डेली वाइज करने के बाद मंथली कीजिए, ना कि आप सिर्फ मंथली करें, ठीक है। डेली वाइज मंथली करने के बाद आपका बेनिफिट होगा। तो इसमें बेनिफिट होगा क्या, आप चीजों को डेप्थली स्टडी कर पाओगे, हर चीजों के बारे में आपका नॉलेज रहेगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है तो अब बोलते हैं ना, गैस करना भी एक आर्ट होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में पता ही नहीं होता, हम लोग गैस करते हैं। नो, अगर आपने टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसी से कुछ क्वेश्चंस पूछा है तो हम लोग गैस कर सकते हैं, है कि नहीं है। अगर आप इस तरीके से चीजों को डेली आप क्विजेस देना, एक 1 और 2 साइड से चीजों को अपडेट करना, अगर उसका अगर नोट्स आप बनाते हो तो वो तो और भी अच्छा है। अगर मान लीजिए नोट्स नहीं बनाते हो, अगर डेली करते जाते हो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप मंथली पीडीएफ ले लीजिए, या मंथली अगर कोई टीचर आपको फॉलो कर रहे हैं उनको वो अगर रिविजन करवा रहा है तो वो अगर रिविजन करते हो तो उसमें आपका बेनिफिट जरूर होगा। ये आप कोई भी एग्जाम के लिए फॉलो करके देखिए। जैसे अभी आपका में क्या है, आरबीआई का एग्जाम है, या अभी एसबीआई क्लर्क का भी आने वाला है, अब इसका फॉलो करके देखिए। अगर आपका ये इफेक्टिव नहीं हुआ तो आप मुझे बोलिएगा, ये 100% इफेक्टिव होगा ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डे वाइज मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप डे वाइज मेहनत नहीं करोगे तब तक ये चीजें आपको अच्छा खासा मार्क्स नहीं मिलेगा। वही आपको नियर बाय कट ऑफ का नियर बाय मार्क्स मिलेगा, या कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलेगा, और जो दूसरे बच्चे जो ला रहे हैं आपको वही नियर बाय एवरेज एक मार्क्स मिल जाएगा। अगर अच्छा मार्क्स आपको जीए में लाना है, दूसरे से लीड लेना है, तो आपको इस तरह डेली आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आप लोगों को अच्छा लगा है। ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जब प्रिपरेशन में था, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया था वही चीजें मैं आपके साथ शेयर किया हूं। आशा करता हूं ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।